हमने अभी तक इम्पल्स इनवरेंस मेथड लर्न किया। आपको एच ऑफ जेड कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको थ्योरेटिकल बताया, राइट। टोटल प्रोसीजर 4 हिस्सों में बटी थी, तो वो प्रोसीजर आपने लर्न किया और उसके ऊपर आपने एक्सप्रेशन ऑफ एच ऑफ जेड फाइंड आउट किया, राइट। अभी हम इम्पल्स इनवेरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहो या मेथड कहो, ओके, इस मेथड का प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम्स बोर्ड के ऊपर दिया आपको। ओके, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आता है, राइट। फॉर द एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन h of s is equal to 1 upon s plus 1 s plus 2, right. Determine h of z using impulse invariant technique. Assume fs is equal to 5 samples per second, right. आपको फ्रीक्वेंसी में दिया रहेगा assumption या आपको डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ t दिया रहेगा, राइट। तो अभी आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस तरह अगर स्टेटमेंट अगर रहेगा, यू हैव टू अडॉप्ट अ इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड, राइट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, right. Now you know the entire theoretical method, how to solve it. Now what I have given you, that I am slightly repeating, right, what I said. Okay, here एनालॉग फिल्टर का आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, राइट। अगर एनालॉग फंक्शन का एनालॉग फिल्टर का अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो हम उसे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। सो दैट्स व्हाई हियर अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। कल मेथड बताइए आपको, हाँ? और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा एच ए ऑफ टी। ओके, एच ए ऑफ टी ये एस डोमेन में आपको एक्सप्रेशन थी, अब आपको टी डोमेन में वह एक्सप्रेशन आएगी। बाद में आपको इसे सैंपल आउट करना है, सो दैट्स व्हाई आई से सैम्पलिंग I have to carry out, right. So that's why सैम्पलिंग अगर कैरी आउट करोगे तो मुझे मिलेगा h of n t s, राइट। तो मुझे यहाँ h of n t s मिलता है, और फिर मैं अगर यहाँ z ट्रांसफॉर्म इसे अप्लाई करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा h of z। ओके, so that's why h of z is saying here it is a digital filter. Okay, here it is an analog filter and we are going to convert the analog transfer function into the digital transfer function, right. So here for the conversion of analog transfer function into the digital transfer function we are adopting impulse invariant technique, right. So ये टेक्निक अडॉप्ट करके हम यहाँ यह जो ट्रांसफर फंक्शन है ये ट्रांसफर फंक्शन डिजिटल फिल्टर में लेकर जाते हैं, राइट। तो हमें जैसा मैंने आपको कल थ्योरेटिकल मेथड बताई उसी सेम वे से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ओके, चलिए आप लिख तो लो फटाफट फटाफट मेरे साथ, फटाफट फटाफट लिख लिया करो। यानी कैसा कि यहाँ प्रॉब्लम बड़ा रहेगा, नियर अबाउट 6-7 बोर्ड में प्रॉब्लम कंप्लीट होगा, तो इस वजह से आप उसे सॉल्व फटाफट करो। ओके, हो गया, आई होप। नाउ मैं अभी यहाँ गिवन अपने को यहाँ पर h ऑफ s है, ओके, तो एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन है तो इसे अप्लाई कर रहा हूँ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से पहले मैं इस एक्सप्रेशन को अगर यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ तो 1 अपॉन द टर्म विल बी देयर। तो ऐसे सिचुएशन में मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसे अप्लाई करूंगा तो पॉसिबल होगा या नहीं, रिमेंबर
आंसर रहेगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। मींस यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आपको प्रोडक्ट टर्म अवेलेबल है s+1 और s+2, राइट। तो ये आपको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑलरेडी मैथमेटिकल टेक्निक अवेलेबल है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड, right? So with the help of that, I first do the separation between these तो product term, right? तो मैं यहाँ इरेज करता हूँ अभी, ओके, ये टर्म यहाँ ऊपर लेकर जाता हूँ, ओके, एच ए ऑफ एस, ओके, इसके बाद आप लिखना एच ए ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+1 s+2, राइट। चलिए अब यहां हम इसे अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड, ओके। सो आई से दिस इज अ स्टेप 1, I say this is a step 1, okay. So apply partial fraction expansion. When you apply the partial fraction expansion, okay, so I write here HA of S as a upon s+1 plus b upon s+2, राइट। इस फॉर्म में मैं उसे लिख रहा हूं, यानी मैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशंस अडॉप्ट कर लिया। नाउ हियर I have to find out the values of A and B, right? Now, what is the way? So, we consider each term separately. So, here, consider A, right? So, I write here A is equal to HA of S into s+1 अगर है तो मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूं s इज इक्वल टू -1, यानी ये s+1 इज इक्वल टू 0 और आपको मिलेगा s इज इक्वल टू -1, ओके। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, राइट। सो हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ओके, हियर I am putting the expression, okay. So here in our main expression, okay, HA of S, okay, okay, I write here HA of S, so I say here A is equal to S+1 into what is the value of HA of S, okay, it is 1/s+1 s+2 with value of s is equal to -1, okay, s is equal to -1, okay. Here these terms are get cancelled, you will get 1/s+2. I put the value of s is equal to -1, okay, 1/-1 + 2, okay, you will get 2 - 1, that will be 1, okay. So I will get value 1, right? Right? Similarly, go for value of b, okay. मैं यहाँ एक पार्टीशन करता हूं और b की वैल्यू साइड में लेता हूं। सो अगेन कंसीडर b, राइट। जैसा a के लिए आपने कंसिडरेशन किया वैसा मैं b के लिए कह रहा हूं। b की वैल्यू है, ओके, s+2, ओके, s+2 into HA of S when s is equal to -2, right? Now
put the value of HA of S. So that's why S plus 2 into 1 upon S plus 1 S plus 2. Okay, when S is equal to minus 2, right? S plus 2 both are get cancelled. You will get 1 upon S plus 1, okay, at S is equal to minus 2, right? So when you put minus 2 plus 1, you will get minus 1. So B value is minus 1 and A value is 1, right? आ गई दोनों की वैल्यू. ओके, सो आई राइट हियर a is equal to 1, b is equal to minus 1, right? I write here in the bracket, right? ओके, ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप. ओके, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करता हूं. अभी हो गया आपका? लिख के यहाँ तक आ गए? आपका अगर हो गया होगा तो मैं यहाँ ये फिर से यहाँ शुरुआत करता हूं और यहाँ ये वैल्यू HA ऑफ S की पुट आउट करता हूं. ओके, सो यहाँ तक आइए आप. ओके, तो मैं यहाँ ये ऊपर से इरेज कर लेता हूं इस साइड में. आई राइट HA of S is equal to 1 upon S plus 1 minus, okay, because of this minus 1 upon S plus 2, right? Got it? Now take inverse Laplace ट्रांसफॉर्म. ओके, अब आपको यहाँ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई आई से HA ऑफ S इज गेट लैपलेस. ओके, सो आई राइट हियर लैपलेस इनवर्स ऑफ HA ऑफ S is equal to Laplace inverse of 1 upon S plus 1 minus S plus 2. So if you take its Laplace transform, you will get HA of t is equal to, okay, now 1 upon S plus 1 का Laplace inverse और 1 upon S plus 2 का Laplace inverse क्या आएगा, राइट? तो इसका लैप्लास इनवर्स आएगा आपको यहाँ पर e रेस टू माइनस टी इंटू यू ऑफ टी. e रेस टू माइनस टी इंटू यू ऑफ टी. यू ऑफ टी इज अ यूनिट स्टेप सिग्नल. This is a plus 1. That's why here you will get e raised to minus t. Similarly, this minus term will bring again here, and here e raised to minus 2t. Okay, e raised to minus 2t into u of t is a Laplace, right? अब मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट टर्म यहाँ कॉमन ले लेता हूँ. सो दैट्स व्हाई e raised to minus t minus e raised to minus 2t ब्रैकेट के बाहर सिंगल हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल रहेगा. ओके, चलिए, कोई डाउट? ओके, नाउ आई एम गोइंग फॉर स्टेप 2. ओके, अब मुझे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया. आपके पास ब्लॉक डायग्राम है. मैंने इनिशियली प्रॉब्लम स्टार्ट होते समय आपको 4 पॉइंट्स के हायरार्की दी. ओके, तो HA ऑफ t मिल गया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद. नाउ माय सेकंड स्टेप इज सैम्पलिंग. ओके, सो आई गो फॉर सैम्पलिंग. ओके, अभी मुझे यहाँ पर HA ऑफ t ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t मिली है. सो इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग, ओके, पुट t इज इक्वल टू NTS. ओके, तो मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ t यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ, वो रहेगी NTS. सो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर मिलेगा H ऑफ NTS. ए निकाल लेता हूं क्योंकि अब हम सैंपल्ड कर चुके हैं. सो दैट्स व्हाई ये सैंपल्ड होने के बाद एनालॉग सिग्नल यहाँ पर डिस्क्रिटाइज हो जाएगा, राइट?
सो दैट्स वाई मैं यहाँ उसे निकाल लिया और आगे लिख रहा हूं ई रेस टू माइनस एन टी एस माइनस ई रेस टू माइनस टॉइस एन टी एस। देखो भाई कोई डाउट? और ब्रैकेट के बाहर यू ऑफ टी नहीं लिखना, यू ऑफ एन टी एस। तो ये रहेगा मेरा सैंपल्ड सिग्नल, राइट? तो ये सैंपल्ड सिग्नल रहेगा, ये सैंपल्ड आउटपुट रहेगा, ये सैंपल्ड आउटपुट ये मेरा सेकंड स्टेप का आउटपुट रहेगा। Now I am going for third step. Okay, so that's why step third is apply Z transform, right? तो आपको अप्लाई करना है Z ट्रांसफॉर्म। तो Z ट्रांसफॉर्म यानी यहाँ ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी इन टर्म्स ऑफ H ऑफ Z, राइट? ओके, H ऑफ Z में होगी तो मुझे यहाँ पर लिमिट आपको लेने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। देखो Z प्लेन पता है ना, सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर इस तरह समेशन टर्म लेना पड़ेगा। और ये H ऑफ एन टी एस, ओके, H ऑफ एन टी एस ये इनपुट सिग्नल रहेगा एज एक्स ऑफ एन, ओके, इनटू जेड रेस टू व्हाट माइनस एन। दिस इज माय जेड ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन। जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आपने थर्ड ईयर में सिग्नल एंड सिस्टम में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। आपको याद लेने के लिए, याद कराने के लिए एक्सप्रेशन बोल रहा हूं। आपने लिखा था x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी या n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h x ऑफ n z रेस टू माइनस n, राइट? ऐसा आपने वहां पर एक्सप्रेशन लिखा है। ओके, मैंने उसे सिर्फ यहाँ z ट्रांसफॉर्म की जगह h ट्रांसफॉर्म में लिखा है, h फॉर्म में लिखा है, राइट? सो दैट्स व्हाई ये रहेगा आपका n। आपको शायद कैमरा में बराबर n दिख नहीं रहा होगा, राइट? अभी बराबर है। ओके, तो राइट हैंड साइड कैंसिल करता हूं इधर का। आ गई भाई सभी बराबर? लिखो लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। मैं अभी यहाँ पर h ऑफ एन टी एस की एक्सप्रेशन यहाँ पुट आउट करने जा रहा हूँ, जो है ई रेस टू माइनस एन टी एस माइनस ई रेस टू माइनस टू एन टी एस, ओके, इंटू यू ऑफ एन, ओके, यू ऑफ एन टी एस, ओके। लेकिन यू ऑफ एन टी एस आपका क्या रहेगा? यूनिट स्टेप सिग्नल। सो दैट्स व्हाई नाउ आई एम स्कीपिंग इट, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट टर्म यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई इधर लिख रहा हूँ भाई। चलो, हो गया इनका? किसी का कोई बाकी है भाई? अगर बाकी होगा तो स्टॉप करके पॉज करके लिखिए। h ऑफ z, ओके, h ऑफ z इज इक्वल टू समेशन ऑफ, मैं अभी यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लेने की जरूरत है क्या इतना बड़ा? तो मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी तक ही लेता हूँ सम टर्म। ओके, सो सम लिमिट इज आई एम चेंजिंग n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ओके, h ऑफ एन टी एस की एक्सप्रेशन पुट आउट करो भाई यहाँ पर, e रेस टू माइनस एन टी एस, e रेस टू माइनस एन टी एस माइनस e रेस टू माइनस टू एन टी एस, राइट? u ऑफ एन टी एस को यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल का करार देके उसे निकाल देता हूं, और ये नया मल्टीप्लायर यहाँ पर आएगा z रेस टू माइनस एन, राइट? कोई दिक्कत, कोई डाउट? देख लो, आ गई वैल्यू बराबर। मैंने वैल्यू पुट आउट की है और कुछ नई बात नहीं की है। अभी नई बात यहाँ पर कैरी आउट करने जा रहा हूँ। जस्ट यहाँ ये एक्सप्रेशन को सेपरेट करना है मुझे भी। ओके, तो वो तो आप भी कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0
टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एन टी एस जेड रेस टू माइनस एन माइनस, राइट? समझ में आ रही बात? समझ में आ गई स्टेप्स? फिर से सेकंड स्टेप लिख रहा हूं, माइनस टॉइस एन टी एस इंटू जेड रेस टू माइनस एन। देखो देखो देखो, कोई डाउट लग रहा है क्या? मैंने जस्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया, जेड रेस टू माइनस एन को अंदर लेके आया, राइट? अभी यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑलरेडी जेड ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी हमने इस तरह की टेक्निक देखी है। ये एन और ये एन, ओके, ये एन बाहर लेकर चलो ना, यानी हम यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला एडॉप्ट करेंगे, राइट? आ गई मेरी बात ध्यान में? सो दैट्स व्हाई यहाँ मैं समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू, ये एन निकाल लेता हूं भी बाहर, बच गया सिर्फ माइनस टी एस। आपको रीड करते आ रहा है कि थोड़ा मोटा मोटा लिखूं? ओके, ई रेस टू व्हाट, माइनस टी एस और जेड रेस टू माइनस 1। ओके, अब इसके बाहर ये आपका मल्टीप्लायर एन। ओके, तो अगर आप एन अंदर लोगे तो दोनों को यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा, राइट? सिमिलरली सेकंड वन टर्म माइनस ई रेस टू माइनस टू टी एस जेड रेस टू माइनस 1 रेस टू एन। देखो भला, समझ में आया? ओके, अब ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, राइट? सो दैट्स व्हाई ये स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका। ओके, ये आपको z ट्रांसफॉर्म देता है 1/1 माइनस एक्सपोनेंट, ओके, e रेस टू n, ओके, e रेस टू माइनस n इंटू जेड रेस टू माइनस 1। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ts और 2ts कंपोनेंट है, सो आई राइट हियर व्हाट, 1/, ओके, so I am replacing as a standard formula, okay, z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी है ये, so that's why मैं उसे यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, e रेस टू माइनस टी एस जेड रेस टू व्हाट माइनस n, ओके, सो दैट्स व्हाई राइट, माइनस 1 नहीं आएगा, जेड रेस टू माइनस 1, ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, माइनस 1/, सेम सेम 1 माइनस ई रेस टू माइनस टॉइस टी एस जेड रेस टू माइनस 1, ओके, अगर आप इसका एक्सपोनेंट लेते हो तो, राइट? तो अभी ये इस तरह आपको z ट्रांसफॉर्म मिला है, राइट? अब ये z ट्रांसफॉर्म का करना क्या, ये डिजिटल फिल्टर यहाँ पर इसके इससे डिजाइन होगा क्या? रिमेंबर, आपको यहाँ पर t की वैल्यू भी दी है, तो मैं इसको और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और इसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो, ओके, डिनोमिनेटर में मुझे टर्म मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, okay, so that's why I write here 1 minus e raised to minus ts z raised to minus 1 into 1 minus e raised to minus twice ts z raised to minus 1। नई बात नहीं बता रहा हूं बच्चों, यहाँ पर आपको वही बात है जो डिनोमिनेटर में थी, वही बात यहाँ पर ब्रैकेट में डालकर लिख दी, राइट? अब यहाँ पर ऊपर के साइड में ये इधर आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 1 माइनस ई रेस टू माइनस टॉइस टी एस जेड रेस टू माइनस 1 माइनस, ओके, ये माइनस साइन, ना ये माइनस 1, ओके, माइनस माइनस प्लस, ओके, और ई रेस टू माइनस टी एस जेड रेस टू माइनस 1, राइट? देख लो सोच लो, बराबर आया क्या? यहाँ पर ये 1 कैंसिल होगा, ये 1 कैंसिल होगा, आपको ऊपर के साइड में सिर्फ एक्सपोनेंट टर्म मिलेगी। अब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, राइट? देखो देखो देखो, बराबर। कोई प्रॉब्लम रहा तो पूछो पूछो, सिर्फ सॉल्यूशन है, सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करना है, राइट? अभी देखो यहाँ पर, हाँ, ये माइनस टर्म है, माइनस ई रेस टू
माइनस टॉइस टी एस जेड रेस टू -1, ये है प्लस ई रेस टू माइनस टी एस जेड रेस टू -1, जेड रेस टू -1 कॉमन ले लो भाई, जेड रेस टू -1 कॉमन ले लिया, ये प्लस टर्म है ई रेस टू माइनस टी एस, ये पहले लिखता हूं, यानी यहां पर मुझे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ई रेस टू माइनस टी एस प्लस है, और ये माइनस यहाँ पर ये ई रेस टू माइनस टॉइस टी एस, ओके, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। और नीचे की टर्म एज इट इज, मैं उसको यहाँ पर हाथ नहीं लगा रहा हूं, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी एस जेड रेस टू -1 into 1 minus e raised to minus twice ts z raised to -1, राइट। चलो आंसर के बहुत करीब आ गए हैं हम, ओके, हो गया आपका, कोई डाउट? चलो नाउ, अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता भाई, इसके आगे मेरी बस बस नहीं चलती, राइट। अब बहुत हो गया मेरे ख्याल से, ये यहाँ तक इतना सारा, इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पर हम वैल्यू पुट आउट कर देते हैं भाई, आपको यहाँ पर एफ एस दिया है, ओके, यहाँ पर गिवन एफ एस इज इक्वल टू 5 सैंपल्स पर सेकंड, ओके, बट ये एफ एस है, ओके, वी नो टी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एस, राइट, f is equal to 1 by t, so that's why 1 upon 5, okay, it will be 0.2, okay, that will be 0.2 second, okay, तो ये 0.2 सेकंड में यहाँ पर h of z में पुट आउट कर रहा हूँ, so that's why यहाँ पर अगर आप पुट आउट करते हो तो मुझे मिलेगा z रेस टू -1 e रेस टू -0.2 s, देखो मैं जस्ट वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ भाई, माइनस ई रेस टू माइनस 2 इंटू 0.2 यानी -0.4 s, ओके, सॉरी एस निकल गया यार भाई, एस निकल गया, टी एस है ना, सो दैट्स व्हाई, सॉरी, हाँ, एफ एस, ओके, सो दैट्स व्हाई डायरेक्ट टी एस यहाँ पर रिप्लेस हो गया, ई रेस टू -0.2 ई रेस टू -0.4, ओके, अपॉन व्हाट, 1 माइनस ई रेस टू -0.2 z रेस टू -1, ओके, इंटू 1 माइनस ई रेस टू -2 इंटू 0.2 यानी -0.4 z रेस टू -1, राइट। अभी आप कैलकुलेटर में ई रेस टू -0.2 कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ई रेस टू -0.4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप एक्सपांड कर सकते हो, और इसका फाइनल आंसर आप फाइनल आंसर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, सो फाइनली वी गेट, ओके, डायरेक्टली मैं यहाँ पर h ऑफ z लिख रहा हूँ, h ऑफ z आएगा मुझे 0.148 z, राइट, सो दैट्स व्हाई ये यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करो, ओके, आपको यहाँ पर ये z मिलेगा अपॉन, ओके, और यहाँ डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा z स्क्वायर, ओके, माइनस 1.48 z प्लस 0.548, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर ये एक्सपांड करने के बाद मुझे मिला, सो दैट्स व्हाई दिस इज माय फाइनल आंसर, ओके, कोई डाउट होगा? देखिए मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करो, आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिलेगा, ओके, सो दैट्स व्हाई ये फाइनल आंसर निकालो, ये आंसर रहेगा, रिमेंबर कभी कभी यहाँ पर आपका आंसर छोड़ना नहीं, आपको कंप्लीट ये आंसर देना है, ये आंसर देने के बाद ही आपका प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होगा, अधूरा मत छोड़ना भाई,